एक बार भारत के एक शांत गांव में नंदनवन नाम का एक पहाड़ था। गांव वालों का एक सपना था कि वे उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक मंदिर बनाएं, जहां से उनकी प्रार्थनाएं सीधे आसमान तक पहुंच सकें। लेकिन समस्या बड़ी थी। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी और रास्ता बेहद खतरनाक। गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की, जो कोई भी चोटी तक सीढ़ियां बना देगा, वह खुद को और पूरे गांव को सम्मान दिलाएगा। इस चुनौती ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। राजन नाम का एक ताकतवर नौजवान आगे आया। उसकी भुजाएं मजबूत थीं और उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलकता था। उसने कहा, मैं सीढ़ियां बनाऊंगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें पूरा विश्वास था राजन ही सफल होगा। तभी भीड़ में से एक और आवाज आई। गंगा देवी, एक बूढ़ी विधवा, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ। लोग हंसने लगे। दादी, आप तो कुएं से पानी भी मुश्किल से निकाल पाती है। आप पहाड़ पर चढ़ेंगी, सीढ़ियां बनाएंगी। गंगा देवी मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोली, मैं रोज सिर्फ एक पत्थर ले जाऊंगी। काम शुरू हुआ। राजन बड़े बड़े पत्थर उठाकर तेजी से पहाड़ पर चढ़ता। हर दिन कई सीढ़ियां बनाता और गर्व से कहता, देखना, मैं सबसे पहले पूरा कर दूंगा। गांव वाले उसकी तारीफ करते। दूसरी ओर गंगा देवी दिन में सिर्फ एक छोटा पत्थर उठाती, उसे अपने कपड़े में बांधती, धीरे धीरे कदम बढ़ाती और रास्ते में एक जगह रख देती। शुरुआत में राजन की सीढ़ियां तेजी से ऊपर बढ़ीं और गंगा देवी का काम लगभग न के बराबर दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, राजन थकने लगा। कुछ दिन देर तक सोता, कुछ दिन कहता, कल दोगुना काम कर लूंगा। धीरे धीरे उसके पत्थर पहाड़ की तलहटी में यूं ही पड़े रहने लगे। और गंगा देवी, वो कभी नहीं रुकी। गर्मियों की तेज धूप हो, सर्दियों की ठंडी हवाएं, बारिश या आंधी, वो हर दिन चढ़ती रहीं। उनके पैर कांपते थे, शरीर थक जाता था, लेकिन उनके होंठों पर बस एक ही बात होती, आज बस एक और पत्थर। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और फिर एक सुबह पहाड़ की चोटी से घंटी की आवाज आई। गांव वाले बाहर आए, ऊपर देखा और हैरान रह गए। अब पहाड़ की चोटी तक पूरी सीढ़ियां बन चुकी थीं और वहां एक मंदिर खड़ा था। यह गंगा देवी का काम था। वही महिला जिस पर सब हंसे थे, जिसे सबने कमजोर समझा था, उसने एक एक पत्थर रखकर स्वर्ग तक का रास्ता बना दिया। गांव वाले उनके सामने झुक गए। दादी, आप सबसे ताकतवर नहीं थीं, आप सबसे तेज भी नहीं थी, लेकिन आपकी निरंतरता ने असंभव को संभव बना दिया। राजन भी भीड़ में खड़ा था, चुप और शर्मिंदा। उसे समझ आ गया, निरंतरता के बिना प्रतिभा बादलों की गड़गड़ाहट जैसी है, जो शोर तो बहुत करती है लेकिन बरसती नहीं। उस दिन से उन सीढ़ियों को धैर्य का मार्ग कहा जाने लगा। दूर दूर से लोग आते, उस रास्ते पर चलते और उस बूढ़ी औरत की कहानी से प्रेरित होते, जिसने रोज एक पत्थर रखकर इतिहास बना दिया। तो दोस्तों, याद रखिए, जो लोग सिर्फ जोश में काम शुरू करते हैं, वे अक्सर बीच में ही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, वही अंत में जीतते हैं। आज एक छोटा कदम उठाइए, कल एक और एक दिन आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि निरंतरता हमेशा प्रतिभा को हरा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।